Hello students, this is your mathematics lecture for class 9th, chapter 6th, lines and angles। देखिए अभी हम ज्योमेट्री का एक चैप्टर कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो ज्योमेट्री से पहले आपको समझने की, क्वेश्चनों से पहले आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हैं, जैसे नाम ही क्लियर हो रहा है, चैप्टर का नेम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं देखिए ज़रा। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा 90 से कम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 30 डिग्री की, राइट। 60 हो, 45 हो, 50 हो, सारे एक्यूट एंगल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, राइट एंगल का मतलब जो 90 का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जैसे आपको पता है स्ट्रेट एंगल ऐसे मतलब 90 का राइट एंगल ऐसे बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो, छोटा, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एग्जांपल दी हुई है 120 की, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब पूरा 180 का एंगल। हम बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो उस पर एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, अभी रिफ्लेक्स एंगल का मतलब एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से क्या हो, कम हो। कुछ अनदर टाइप्स हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल हैं जिनका प्लस क्या है, 90, मतलब टू एंगल्स हुज सम इज 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री है, ये 90 बन रहा है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनका सम 180 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ऐसे दो एंगल जिनमें कॉमन आर्म हो। अभी कॉमन आर्म का क्या मतलब है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्स एंड वाई एंगल है ना, इनमें से कॉमन आर्म ये रही, ठीक है। तो ये दोनों एक्स वाई एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर कुछ सप्लीमेंट्री से मिलता जुलता है, लेकिन जो लीनियर पेयर हैं वो स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करे, ठीक है। मतलब ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करे उसे लीनियर पेयर कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 + 2 180 आ रहा है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर होगी। ऐसा पेयर जिसका प्लस 180 हो ऑन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर पेयर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उनके बिल्कुल सामने वाले जो एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, अभी अल्टरनेट एंगल्स में आपने पहले भी पढ़ा है 8th क्लास में भी, बोलते थे कि जब जेड बनती है तो जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, वो बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, राइट। ऐसे बोल सकते हैं दो पैरेलल लाइंस है, अगर उसमें से कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है तो जो जेड के बीच में एंगल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ एंगल्स। अभी लाइंस के बारे में थोड़ा बता रही हूँ। लाइंस वैसे कुछ खास है नहीं इंपॉर्टेंट, लाइंस का कुछ एंगल्स का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इंटरसेक्टिंग का मतलब है कट करना, ठीक है। कोई भी दो ऐसी लाइंस जो आपस में किसी ना किसी पॉइंट पे कट करें उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, दो ऐसी लाइंस जिनमें डिफरेंस हमेशा सेम रहे, कभी कम या ज़्यादा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये जो मैं एरो बना रही हूँ ये डिस्टेंस के एरो हैं और ये हमेशा डिस्टेंस में सेम रहेंगे। मतलब जैसे पटड़ी की लाइंस जो होती हैं, रेलवे लाइंस, उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है ना बीच में, वैसी होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 6.1 का। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। देखिए आपकी जो असाइनमेंट रहेगी वो 6.1 सारी एक्सरसाइज रहेगी और उसी के सम मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी सारी, ठीक है। तो है क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी, पहली बात तो कोई भी ज्योमेट्री का वो क्वेश्चन करते हैं तो गिवन टू प्रूव या प्रूफ लिखने से उसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, तो ये लिखना ज़रूरी है। जब भी आप नोटबुक पे क्वेश्चन नोट करोगे तो लिखना है आपको, ठीक है। देखिए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन है, डायग्राम भी गिवन है ऐसे ही,
कि अगर AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, AOC प्लस BOE 70 डिग्री इक्वल और BOD 40 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एक तो BOE एंगल, एक COE, ये दोनों एंगल आपको पता करने हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनते हैं ना। यहाँ पे देखिए AOE EOB, अगर ध्यान से देखें ये सारा एंगल AOE एंड EOB, ये एंगल पूरा 180 का होगा ना, तो इसी वजह से इन दोनों का प्लस 180 हो गया। AOE को मैंने खोल के लिखा है, AOE को AOC COE लिख सकते हैं, क्योंकि AOE बना कैसे है, AOC एंड COE के प्लस से। ठीक है, अभी देखिए गिवन में AOC एंड BOE का प्लस 70 है। यहाँ पे देखिए ज़रा, AOC EOB या BOE एक ही बात है, दोनों का प्लस मैंने 70 लिख दिया और COE वैसे ही पड़ा है। ये 70 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 70 करोगे 110, ये COE एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, उसने बोला था कि रिफ्लेक्स फाइंड करो, किसी भी एंगल को रिफ्लेक्स बनाने के लिए उसको 360 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ये COE एंगल 110 आ गया, अगर इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल हमने फाइंड करना है, एक BOE भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए मैंने लिखा AOC इक्वल टू BOD, दिख रहा है डायग्राम में, AOC इक्वल टू BOD वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, मतलब AOC 40 डिग्री हो गया। अभी आपको ये भी पता है यहाँ से AOC COE EOB इज इक्वल टू 180, राइट। तो AOC भी आ गया हमारे पास 40, COE हमने 110 फाइंड किया था वो पुट कर देंगे। ठीक है, EOB हमने फाइंड करना है, इनको ऐड करेंगे 150, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 30 डिग्री EOB आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ डायग्राम इस तरह से दी हुई है आपको। ठीक है, और साथ में गिवन में क्या है, POY 90 डिग्री की बना है, POY 90 डिग्री और AB की रेशो, A एंगल B की रेशो 2:3 की बना है। मतलब इसका क्या है, A/B, मतलब इसका ये है कि A/B इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल C। अभी देखिए XOP एंड POY 180, पता ही चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे एंगल पूरा 180 का होगा, तो मीन्स XOP और POY तो हमें 90 गिवन था, ये रहा, पुट कर देंगे यहाँ पे, 90 उस साइड जाके माइनस होगा तो XOP कितना आ गया, 90 आ गया। अभी XOP को देखिए ज़रा, XOP कौन से एंगल से बना है, A एंड B से, मतलब XOP की जगह पे A प्लस B लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये 90 के इक्वल आ गया। अभी देखिए मैंने बोला आपको कि रेशो गिवन है 2/3, राइट। अगर मैं B को उस साइड ले जाऊँ तो A की वैल्यू 2/3 B आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A की जगह पे 2/3 B पुट कर दूँगी। इसका क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेके देखिए ये 3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 3B प्लस 2B कितना आ गया, 5B, इसको मल्टीप्लाई 270, 5 डिवाइड हो जाएगा, B की वैल्यू 54 डिग्री आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पे पुट कर देंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। अभी एक चीज़ और देखिए ज़रा, B प्लस C 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है MN और उस पर ये पूरा एंगल 180 का होता है। ठीक है, तो B प्लस C 180 हो गया, हमने B की वैल्यू पुट की 54 उस साइड जाके माइनस होगा, 126 आ गया। C की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन को देखिए ज़रा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम कुछ गिवन है ऐसे, ये मैंने 1 2 3 अपने आप से मार्क किए हैं। ऐसा लिखने से थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है और क्वेश्चन समझना इजी हो जाता है। देखिए गिवन था कि PQR, मतलब PQR एंगल PRQ एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू 2 है। ठीक है, प्रूव क्या करना था, PQS एंड PRT एंगल, मतलब एंगल 4 इक्वल टू 5 करना था। एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है, 4 इक्वल टू 5 करना। ठीक है, अभी देखिए एंगल 1 प्लस 4 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल जा रहा है, एंगल 1 प्लस 4 लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 प्लस 5 भी 180 होगा लीनियर पेयर की वजह से। अगर मैं पहली इक्वेशन से एंगल 1 की वैल्यू निकालूं, पॉसिबल है, 180 माइनस एंगल 4, मतलब ये एंगल उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 माइनस एंगल 5,
तो अभी एंगल 1 इक्वल टू 2 तो हमें गिवन है, ये बड़ा, यहाँ पे मैं एंगल 1 एंड 2 की वैल्यू पुट कर दूँगी जो मैंने यहाँ से फाइंड की है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 2 है ना, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 जो लिखा है, एंगल 1 की जगह पे 180 माइनस एंगल 4 और एंगल 2 की जगह पे 180 माइनस एंगल 5, ऐसा मान लीजिए 180 कटेड टू 180 माइनस 4 एंगल इक्वल टू -5, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो गया, एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 5 के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, डायग्राम इसी तरह से लिखी हुई है, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये रही ए ओ बी, ठीक है। चलो अभी देखिए स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि उस पर जो एंगल है 180 का बन रहा है तो प्रूव हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। या तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, या प्रूव करना पड़ेगा w प्लस जेड इक्वल टू 180। मैं प्रूव करूँगी x प्लस वाई इक्वल टू 180। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w 360 के इक्वल होगा। कंप्लीट एंगल एट अ पॉइंट, पता है आपको कि अगर कोई पॉइंट है उसकी सराउंडिंग पूरा एंगल 360 का होता है, ठीक है। अभी w प्लस जेड किसके इक्वल है भाई, x प्लस वाई के। हम यहाँ पर w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई पुट कर देंगे गिवन के अकॉर्डिंग। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, उधर जाकर डिवाइड, कटिंग होगी 180। अभी x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया, तो प्रूव हो गया कि ए ओ बी क्या है, इज़ अ लाइन। ओके चलो नेक्स्ट देखिए ज़रा, 5th क्वेश्चन गिवन है, ये डायग्राम आपको गिवन है, कहते हैं आर ओ परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, गिवन है ये भी, और आर ओ क्यू ऑब्वियस है 90 का होगा अगर परपेंडिकुलर है तो। प्रूव करना है कि आर ओ एस इक्वल टू हाफ ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं स्टार्ट करूँगी राइट साइड से, ठीक है। मतलब राइट साइड में जो दो एंगल हैं क्यू ओ एस एंड पी ओ एस, इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे और इसमें पुट करके सारी कंडीशन को आर ओ एस के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखिए ज़रा, अभी पहली बात, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू 180 होगा। पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 का होता है। अगर ये एंगल 90 का है तो पी ओ आर भी 90 का रहेगा, राइट, उस साइड जाके माइनस होगा। क्यू ओ एस की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ मैं, यहाँ तक ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल 90 के हैं, पी ओ आर भी और आर ओ क्यू भी, ये हम यूज़ करेंगे आगे। देखिए ज़रा, मैं क्यू ओ एस की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यू ओ एस कौन कौन से एंगल से बना है भाई, एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू बन जाएगा क्यू ओ एस, राइट। अभी आर ओ क्यू कितना है भाई, 90 का गिवन है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 90। ये रही वैल्यू किसकी आ गई, क्यू ओ एस की, क्या आई है, आर ओ एस प्लस 90, ठीक है। अभी पी ओ एस के बारे में देख लीजिए ज़रा, पी ओ एस की बात करते हैं। देखिए क्या है पी ओ एस, पी ओ एस ये रहा। अगर मैं पी ओ आर माइनस आर ओ एस कर दूँ, देखिए ध्यान से, अगर आप बात पी ओ आर की करो, पी ओ आर कैसे बना है भाई, पी ओ आर बना है आर ओ एस प्लस पी ओ एस से, राइट। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, पी ओ एस की, मतलब पी ओ एस इक्वल टू पी ओ आर माइनस आर ओ एस हो गया, यही मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए ज़रा, ओके, पी ओ आर की वैल्यू हमने प्रूव की थी 90 है, पुट कर देंगे, तो पी ओ एस की वैल्यू आ गई 90 माइनस आर ओ एस। अभी राइट साइड मैंने उठा ली, ठीक है। क्यू ओ एस की वैल्यू हमने पहले निकाली है आर ओ एस प्लस 90, पी ओ एस की यहाँ से निकाली 90 माइनस आर ओ एस, ये जो माइनस है अंदर एंटर करवाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा 90, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल आउट हो गया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 टाइम आर ओ एस, 2 से 2 कैंसिल, आर ओ एस हो गया प्रूफ। ये क्या थी हमारी लेफ्ट साइड, तो हो गया राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। लास्ट वन क्वेश्चन है 6th आपका। देखिए 6th जो क्वेश्चन है ना, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी आपको। स्टेटमेंट में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि आपको डायग्राम खुद बनानी है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मान लीजिए कि कोई एक्स वाई जेड एंगल है 64 डिग्री, हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है अप टू पी पॉइंट तक, ठीक है।
ऐसे प्रोड्यूस करना है कि वाई क्यू जो लाइन है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करे। ठीक है, देखिए मैंने सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाई है। एक्स वाई जेड पहले प्रूफ मतलब गिवन था हमें, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 हो गया। चलो फिर कहते हैं एक्स वाई को ऐसे प्रोड्यूस करो पॉइंट पी तक कि वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड करे। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो एक्स वाई जेड 64 गिवन है, एक एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है। ओके, अभी फाइंड क्या कुछ करना है, फाइंड करना है हमें एक तो एक्स वाई क्यू मतलब ये सारी वैल्यू, एक हमें एंगल 1 फाइंड करना है वाई क्यू पी। ठीक है, चलो रिफ्लेक्स में अभी देखिए अगर मैं लिखूँ एंगल 1 + 2 + एक्स वाई जेड 180, राइट, क्यों, क्योंकि जो एक्स वाई पी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180 का होता है। चलो अभी 1 एंड 2 आर इक्वल, तो 2 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ, चाहे आप 1 की जगह पे 2 लिख दीजिए, हमें एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। एक्स वाई जेड 64 गिवन है, पुट कर दिया, 64 उस साइड जाके माइनस होगा, 116 आ गया, तो ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 1 एंगल कितने का आ गया, 58 डिग्री का। एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल 58 डिग्री। अभी देखिए उन्होंने बोला है कि एक्स वाई क्यू पता कर लो। एक्स वाई क्यू कैसे पता करेंगे, एंगल 2 + 64, एंगल 2 क्या है भाई 58 है, 64 में उसको ऐड कर दोगे तो 122 आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स देखिए जो हमने एंगल 1 पता किया है वो पता है आपको कि क्यू वाई पी ही है, राइट, तो एंगल 1 क्यू बाई पी है, लेकिन रिफ्लेक्स पता करने के लिए 360 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 302 डिग्री आ गया। अभी मैंने हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सोल्व करवा दिया, आपको अपनी फेयर नोटबुक्स पे लिखने हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।